जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज हम लोग जो बेसिकली बैठे हैं वो वीकली फ़ोरकास्ट के हवाले से बैठे हैं कि वीकली फ़ोरकास्ट कैसे रहेगी और चीज़ें कहाँ पे जाके असरअंदाज होंगी मार्केट के ऊपर। फ्राइडे को आपने देखा कि डाटा मैनिपुलेशन हुई और जो डाटा मैनिपुलेशन हुई उसकी रीज़न ये थी कि डाटा जो आया वो एक्सपेक्टेशन से बहुत डिफरेंट था। इट वाज लाइक 73,000 जो लोग हैं वो जॉबलेस हुए। अब जब भी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो सरवाइव करेगी या बुरी होगी या जो कि डाटा है वो उसके अगेंस्ट जाएगा, तो फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जिसकी वजह से एक गोल्ड जो है उसने एक हाई नया हाई बनाने की कोशिश की, प्रीवियस तमाम रेजिस्टेंस को तोड़ा, विदाउट रिट्रेसमेंट ऊपर गई मार्केट। और मार्केट ने शायद कह सकते हैं कि शायद मैनिपुलेट किया। उसके हवाले से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि यूएस प्रेसिडेंट ने सबसे पहला काम ये किया कि वो डाटा रिलीज़ करने वाले फैक्टर्स में जो कि लोग थे जिन्होंने डाटा मैनिपुलेट किया उनको उनकी सीट से हटा दिया। अब इसका इम्पेक्ट क्या आएगा ये तो अभी देखने की बात है। बट दूसरे नंबर पे आ जाएं कि कहीं ना कहीं एक रीज़न बना एंड दैट रीज़न वाज के टैरिफ ने आके कहीं ना कहीं पे मार्केट को असरअंदाज हुई। अच्छा, अभी मार्केट से पहले मैं जब बात कर रहा था एनएफपी न्यूज़ से पहले, तो मैंने लोगों को अपडेट किया कि मार्केट जो है इस वक्त वो 3330 से नीचे जो है वो सिर्फ सेल ही रिकमेंडेड होगा और इससे ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट के ऊपर हम लोग बाय लेंगे। बट जो एक्चुअल कंडीशन है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट थी। हुआ ये कि मार्केट ने रिट्रेस ही नहीं किया। मार्केट चली 3300 से शुरू हुई और फिर उसके बाद 3345 का हाई बनाया, 3345 फाइनल रेजिस्टेंस था। उसको बनाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया और दोबारा मार्केट 63 पे क्लोज हो गई। अब हमें ये देखना है कि ओवरऑल मार्केट क्या कर रही है या मार्केट कहाँ तक जाएगी। तो अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है कि दो तीन सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं। मतलब H4 के अंदर जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश हो चुका है छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर। वीकली पे और मंथली के ऊपर अभी तक स्टिल बुलिश है और इट डिपेंड्स कि जो लास्ट दो तीन मंथली कैंडल्स बनी हैं और वीकली कैंडल्स बनी हैं वो कहीं ना कहीं हमें कोई मार्केट का जो है वो रिट्रेसमेंट शो करवा रही है। अब हमने इसके अंदर अपने ट्रेडिंग सिचुएशन को देखना है कि हमारे पास ट्रेडिंग सिचुएशन क्या होगी या हमारे पास एक्चुअल अच्छी एक बाय कहाँ से निकल सकती है, या अगर हम सेल करेंगे तो मार्केट को कहाँ से सेल करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप सबको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक म्यूज़िकल चेयर पे बैठ जाएंगे, मार्केट अप साइड पे मूव कर रही है तो आप ऊपर बाय लेके बैठ जाएं और मार्केट लोअर साइड पे जा रही है तो आप सेल डाल के बैठ जाएं। एक लेवल होता है मार्केट का, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उन्हीं के ऊपर आप जाके एक समझते हैं कि इस रिट्रेसमेंट के ऊपर मुझे बाय या सेल मिलेगा। वो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू माय टीएस, अभी मार्केट अगर नीचे आती है तो हमारे पास वो ऑप्शन होगा कि मार्केट लो कौन सा लगाती है। मार्केट के पास इस वक्त तीन लोज अवेलेबल हैं। पहला 4.7 से रिजेक्शन होगी बाइंग के लिए। दूसरा 3.3 से रिजेक्शन मिल सकती है या 3.0 से। और तीसरा जो है वो 33.15 जो लेवल है वो लेवल है कि जहाँ से अगर आपको बाय मिलती है तो आप उस बाय में बैठेंगे आफ्टर कंफर्मेशन। कोई भी कैंडल जो है प्लस में बनता है तो फिर हम उसके अंदर बैठेंगे। मार्केट के ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट ओपनिंग में अभी तकरीबन 15-20 मिनट बकाया है। मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। गैप अप ओपन होने पे जो है 72 पे रेजिस्टेंस खड़ी हुई है इस वक्त और उसके बाद जो है कोई रेजिस्टेंस नहीं है 3433 तक। सिचुएशन ये है कि अभी हम मार्केट को देखेंगे। अगर हम इस वीक की बात करते हैं तो इस वीक के अंदर कोई फंडामेंटल डाटा जो है वो मौजूद नहीं है। हम जिस चीज़ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं या देख सकते हैं वो ये है कि ट्यूसडे को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक थर्सडे को ISF का डाटा है। तो वो डाटे शायद मार्केट के ऊपर इस हद तक असरअंदाज नहीं होंगे कि मार्केट के डायनामिक्स को बदल सकें। तो मार्केट इस वीक के अंदर
मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज ही रहेगी, और लेवल जो 3433 है वहाँ से लेके, और मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। बाकी कुछ भी सिग्निफिकेंट होगा तो मैं आपको कम्युनिटी के अंदर ज़रूर अपडेट करूँगा। जहाँ तक बीटीसी का ताल्लुक़ है, तो बीटीसी हमारे पास इस वक्त ऑप्शन है, देखते हैं कि बीटीसी की बाय हमें कहाँ मिलती है। जो लोएस्ट लेवल हमें बाय का मिलेगा वो 1,10,000 1,08,000 से, हम वहाँ से अगर बाय करने की कोशिश करेंगे तो हमारा टारगेट जो है वो 127K के अराउंड होगा। US30 एज़ पर एक्सपेक्टेशन गया, बीटीसी एज़ पर एक्सपेक्टेशन गया, US ऑयल जैसे कहा था तकरीबन वैसे ही गया। गोल्ड ने थोड़ा तंग किया या परेशान किया, तो ये परेशानी मार्केट का पार्ट है। बट इसके अंदर ये होता है कि लॉस है तो लॉस की रिकवरी के लिए हमें कोई ना कोई ऐसे लेवल्स क्रिएट करने पड़ेंगे या ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम इमीडिएटली या मतलब विद इन 2-3 डेज़ जो है अपने लॉस को रिकवर करें, और फिर दोबारा एक अच्छा जो है वो हमारे पास मंथ क्लोजिंग के लिए डाटा मौजूद होगा। अभी पूरा अगस्त पड़ा हुआ है और सितंबर अगेन जो है वो लग नहीं रहा कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई तब्दीली आएगी, तो फिर अक्टूबर के अंदर जाके मे बी चीज़ें शायद सिग्निफिकेंट हों। जब तक मार्केट के कोई भी लेवल्स होंगे, तो अब ऑल टाइम हाई जो है वो, जैसा मैंने पिछले मंथ में कहा था कि जितना लो गोल्ड जाएगा तो कोई फंडामेंटल डाटा जो है वो उठा के, टेक्निकली तो गोल्ड बेरिश से एकदम उठाया और उसने अपनी तमाम रेजिस्टेंस तोड़ दी है। अच्छा, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, एक बात को आप याद रखिएगा कि दुनिया में जितनी भी सपोर्ट्स और जितने भी रेजिस्टेंस बनती हैं वो सब टूटने के लिए होती हैं। तो जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटी जाती है, तोड़ी जाती है, तो ये ट्रेडिंग का असूल है कि आप एसएल के ऊपर जो है वो निकलते हैं, या अगर आपने लोअर बाय किया हुआ तो आप डीसीए करने की कोशिश करते हैं कि आपकी एवरेज बाय या एवरेज सेल इस पोजीशन में आ जाए जो आपको एक सेफ एग्जिट दे। तो सेफ एग्जिट इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज लॉस और प्रॉफिट तो ट्रेडिंग का पार्ट है, चलता रहता है। तो आई होप कि आने वाला वीक जो है वो कम्युनिटी के हवाले से और स्पेशली मेरे वीआईपी ग्रुप के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और इंशाल्लाह वी विल टेक अ वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ दिस वीक ऑफ अगस्त। इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें आप मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा कि हम लोग ऐसे कैसी बेहतरी ला सकते हैं चीज़ों के अंदर के जहाँ पे आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल हों और बेहतर रिजल्ट्स आ सकें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।